पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दिस। तो पहला पार्ट, 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1,0, फिर है 6,0 और फिर है 4,3। तो आपको पता है 3 वर्टेक्स है, तो ये हो जाएगा x1 y1, दिस इज x2 y2 और दिस इज x3 y3। ये हमारे 3 वर्टेक्स हो गए। तो अगर यहां पे मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया मैंने, हाफ डिटरमिनेंट में x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, और यहां पे 1 1 1, और इसको मॉड के अंदर लिख दो, ठीक है, इसको मॉड के अंदर लिख दो। चलो अब ये अंदर वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। तो ये तो मॉड है, ये अंदर वाला डिटरमिनेंट है, क्या है, डिटरमिनेंट जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। हाफ डिटरमिनेंट में क्या लिखना है, ये x1 y1 1 0 6 0 4 3 और यहां पे 1 1 1, ठीक है। अब ये 3 क्रॉस 3 है, इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, अगर आपने कर रखी है फर्स्ट एक्सरसाइज तो देख लेते हैं। मॉड, ठीक है, अच्छा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब यहां पे कर लेते हैं। अब ये बार बार ये मॉड इधर भी डिटरमिनेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए कई बार मॉड का साइन नहीं लगाते हैं, बाद में हम एरिया को पॉजिटिव लिख देते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। तो अभी फिलहाल मैंने तो लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे हाफ है, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ये मॉड बाद में लगाया करो, पहले हाफ लिख लिया, फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो जिसके अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। तो पहला एलिमेंट 1 है, तो आपको याद हो कैसे करते थे, 1 लिखोगे, फिर इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड करोगे, और फिर डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 0 1 3 1, 0 1 3 1, ठीक है। अब बीच में माइनस आता है, फिर 0 है, अब 0 के साथ डिटरमिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो रिजल्ट 0 ही आएगा, मत लिखो। फिर तीसरा एलिमेंट 1 है, फिर डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, ये और ये हाइड होगा तो 6 0 4 3, 6 0 4 3, और जो भी रिजल्ट आएगा इसमें मॉड लगा देना है। क्या लगा देना है, मॉड। अब सॉल्व कर लो, तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट, देखो ये तो 1 है, ब्रैकेट, अब ये देखो इसमें मॉड काफी कॉम्प्लेक्स करता है, तो आप मॉड देख लेना आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, बाद में हटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 0 × 1, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हो 0, 1 × 3 माइनस का 3, ये तो 0 है, ये 1 है, ब्रैकेट, 6 3 जा 18 माइनस का 0, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये मॉड, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो -3 आएगा, मैं यहां कर देता हूं 1/2 है, ब्रैकेट, ये आएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 18, ठीक है, और ये मॉड है, तो ये 15 हो गया, 15/2 हमारा आंसर आ गया। और लिख दो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिख दो, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। क्लियर हुआ, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लें। अब सेकंड पार्ट देखो करते हैं। अब सेकंड पार्ट थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, एरिया लिखेंगे सीधा, एरिया इक्वल टू मॉड हाफ, डिटरमिनेंट में सीधे पॉइंट लिखते हैं। अब तो आपको पता चल गया ना, ये x1 y1 है, तो 2 7 1 1 10 8 और यहाँ पे 1 1 1, फिर क्या लिखेंगे मॉड में, फिर हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट में क्या आएगा, ये और ये हाइड होगा 1 1 8 1, 1 1 8 1, फिर बीच में माइनस आता है, फिर 7 आएगा, फिर डिटरमिनेंट में क्या आएगा, ये और ये हाइड होगा, तो 1 1 10 1, 1 1 10 और 1, और फिर आपका ये थर्ड एलिमेंट 1 आ जाएगा, और इसकी डिटरमिनेंट में क्या आएगा, ये और ये हाइड होगा 1 1 10 8, 1 1 10 8, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब क्या आ जाएगा यहां से, हाफ डिटरमिनेंट में ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप नहीं लगाना, बाद में पॉजिटिव बोल देना रिजल्ट, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट 1 × 1 1 माइनस का 8, आई होप आपको डिटरमिनेंट आता हो, 1 × 1 1 माइनस का 10, 1 8 माइनस का 10, ये ब्रैकेट क्लोज और ये मॉड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर कर देता हूं, हाफ ब्रैकेट 2, ये कितना आएगा माइनस का 7, -7, और ये कितना आएगा माइनस का 9 प्लस 1 × माइनस का 2 मॉड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/2 ब्रैकेट, तो ये -14
9 इंटू 7 63 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर देखो, ये तो हो जाएगा 15, तो 63 में अगर 15 माइनस करोगे कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा देखो, ये 63 है और ये सॉरी 16 है, तो ये 7 आएगा और ये 4 बचेगा, तो 47/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब ये पॉजिटिव ही है तो मॉड पॉजिटिव ही देगा, तो इसका आंसर आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आ गया। क्लियर है, और यही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब आपको तो रट गया होगा क्या करना है, एरिया इक्वल टू हाफ, इधर लिखेंगे -2 -3 3 2, ये x1 y1, दिस इज x2 y2 x3 y3, तो -1 -8 1 1 1। ठीक है, अब ये अगर देखो, अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब आप मॉड नहीं लगाते थोड़ा सा इजी लगता है लिखने में। अब जैसे इस बार मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूं, बाद में बोल अगर नेगेटिव आया तो बोल दूंगा इस एरिया शुड बी पॉजिटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। अब मैं नहीं लगा रहा हूं, थोड़ा इजी लगता है लिखने में। 1/2 ब्रैकेट, अब देखो थोड़ा आसान है ना, -2 लिखा, डिटरमिनेंट में क्या आएगा 2 1 -8, और लास्ट में लगा दिया करो यार, मतलब जैसे सब लिख लो बाद में मॉड लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। फिर क्या होता है, बीच में माइनस आता है, अब ये एलिमेंट -3 है, डिटरमिनेंट ये और ये हाइड होगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1, फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे प्लस का 1, ये और ये हाइड होगा तो 3 2 -1 -8। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलो 1/2 -2 ब्रैकेट, 2 इंटू 1 2 होता है, माइनस माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 3 ब्रैकेट, ये 3 हो गया, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो 1 ही है, तो यहाँ पे 8 3 जा 24 माइनस का और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ध्यान से करें कैलकुलेशन, आपने अगर डिटरमिनेंट सही से कर रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, कितना आएगा देखो, 8 + 2 10 10 - 2 माइनस का 20, 3 + 1 4 4 3 जा 12, और ये आएगा माइनस का 12 ना, कितना आएगा, सॉरी माइनस का 22 आएगा ना, माइनस का 22। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, माइनस का 22 प्लस का 12 कितना आएगा 10, और 10 माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 और माइनस का 20 -30, यानी 1/2 माइनस का 30 आ गया। देखो यहाँ पे -15 आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। तो फटाक से जब इतना कर लो ना, अब लगा दो सब जगह मॉड, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी लिखने में किसी को। अब आया सबको मेरी ट्रिक समझ में कि बाद में लगा दिया करो, ज्यादा आसान रहता है, ज्यादा आसान रहता है। लो लगा दिया और बाद में देखो प्लस आ गया 15 और लिख दो स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 15 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? चलो फर्स्ट क्वेश्चन सबको